हेलो बच्चों, स्वागत है आपका BW प्रबंध के साथ में। आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स भौतिकी को लेकर के फिर से आए हैं, जिसका भाग नंबर 4 हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट जो डिजिट होते हैं वो क्या हैं, और बिमी सूत्र कैसे निकालते हैं। बिमी सूत्र है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, उसे कैसे हम निकालते हैं। आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ में, रफ और पेन लेकर के, और एकदम बढ़िया से क्लास का मजा लीजिए। तो चलिए चलते हैं। क्या नाम है इसका? सार्थक अंक। अच्छा, सार्थक अंक है क्या, इसको पहले तो हम समझ लें कि सार्थक अंक जो है, मैंने लिख दिया सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? सिग्निफिकेंट डिजिट, या इसी को फिगर बोलते। क्या है? तो सिंपल सा है भैया, कोई भी भौतिक राशि दी है उसे शुद्धता पूर्वक अंकों में बताना एक कहलाता है हमारा क्या, सार्थक अंक। इसके कुछ नियम हैं, और नियम बड़े सिंपल से हैं, सिर्फ आपको समझना है जो कॉन्सेप्ट उसके हैं, और उसके बाद आपको कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहला जो नियम है इसका, वो क्या कहता है कि यदि अंक दिए हैं और अंकों के बीच में कहीं दशमलव है, और वो इधर उधर भी यदि कर दो तो उसके सार्थक अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा, 2 3 4.56 लिखा। पहला नियम क्या है इसका? कहता है पहला नियम कि 1 से 9 अंक के बीच में, देखो ध्यान से, ये 5 अंक है, 2 3 4 5 6, और इसके 2 अंक के बाद मैंने यहां दशमलव लगा। तो पहला नियम कहता है कि दशमलव इधर उधर यदि कर दें तो उसके अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? अभी मैंने यहां पे पॉइंट लगाया तो इसके अंकों की संख्या कितनी है? टोटल 5। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भैया? 5। लेकिन यदि मैं इसको यहां से हटा करके यहां रख दूं तो भी संख्या कितनी है? 5। इसको उठा करके यहां रख दूं तो भी अंकों की संख्या कितनी है? 5। इसका मतलब हुआ अंकों के बीच में यदि हम दशमलव को इधर उधर घुमा फिरा भी दें तो भी उसके अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है भाई साहब कि यदि आपने कोई अंक लिखे हैं, कोई से भी लिखो, और उसके आगे दशमलव के बाद यदि 0 लिखे हैं, तो दशमलव के बाएं तरफ के जो 0 हैं वो सार्थक अंकों में काउंट ऑफ नहीं करेंगे। कैसे? देखो, दशमलव 00 फिर 2 4 3 लिखा, तो आपके सार्थक अंकों की संख्या जो होगी भाई साहब वो कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 3, ना कि दशमलव के बाएं तरफ के 0 काउंट होंगे। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम कहता है भैया कि यदि कोई अंक दिया और दशमलव के बाद यदि आपके 0 दिए हैं तो वो आपके सार्थक अंकों में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जी लिखा 24.005 लिखा है, तो इसमें अब देखो दशमलव के दाएं तरफ भी 0 दिए हैं, फिर 5 दिए, इसका मतलब इनको हम सार्थक अंकों में काउंट करेंगे तो टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 भैया। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम भैया कहता है कि यदि कोई अंक दिया और यदि सिर्फ उसमें 0 0 ही बस दिया है, यदि कोई अंक दिए हैं और दाएं तरफ 0 0 दिए, तो 0 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके डिजिट काउंट होंगे। इसका रीजन में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, है ना। देखो, इसमें 23 के बाद 1 0 2 0 3 0 दिए, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या भाई साहब कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 2। इसमें 1 दिया, बाकी तुरंत के बाद 0 दिए, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। इसमें 2 के बाद क्या दिया? 0 0 0 2000, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी सिर्फ 1 होगी। लेकिन यदि मैं इसी को क्या कर देता, फिर से लिख दूं, 23,000 दिया था, 1,000 दिया था, और नीचे दिया था भैया कितना? 2000। यदि मैं इसी को यहां पे मिलीमीटर लिख दूं, यहां पे सेंटीमीटर लिख दूं, और यहां पे लिख दूं क्या है? मीटर। मैंने अंक लिखे, लेकिन अंक लिखने के बाद मैंने उनके पीछे एक मात्रक लगा दिया।
एक वैल्यू लिख दी कि इसका क्या है, किस में जी वैल्यू है, तो प्रॉपर पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमने इसको मेजरमेंट यानी मापन किया है इसका, उसके बाद इसको मैंने लिखा है, तो हमें उसको पूरा का पूरा काउंट करना पड़ेगा। अब देखो इसी की संख्या कितनी हो जाएगी, 23,000 है, इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या भाई साहब होगी कितनी, 5। 1 2 3 4 5। 1,000 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। 2,000 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। समझ गए, कितना सिंपल तरीके से इसके जो नियम है वो हमने समझ लिए। एक नियम और है जो आपको देखना है, बड़ा सिंपल सा है। देखो 5वें नंबर का जो नियम है भाई साहब वो क्या कहता है, तो 5वें नियम का पोस्टमार्टम कर ले हम, है ना। तो 5वां जो नियम है वो क्या कहता है कि भाई साहब यदि हमारे पास में कोई अंक दिए, कैसे जी, 2 3.05 और गुणा में 10 की घात 5, यदि इस प्रकार से कोई अंक दिए हैं और यदि 10 की घात के फॉर्म में है, रूप में है, तो आपको 10 की घात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ नीचे के जो डिजिट काउंट करना। तो 23.05 मतलब कितने हैं, टोटल 4। तो भाई साहब सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। जे खत्म हो जाता है सार्थक अंक क्या था और उसके क्या नियम थे, हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट चलिए, जो एकदम बेहतरीन टॉपिक है हमारा, जिसमें हमेशा बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब आ जाओ भैया, विमीय सूत्र क्या होते हैं, जिसमें अक्सर 100% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम निकालें इसको और क्या करें। तो विमीय सूत्र जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे काउंट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आखिर जो विमीय सूत्र है वो है क्या। तो विमीय सूत्र का मतलब होता है भाई, जितनी हमने राशियां पढ़ी है वो भौतिक राशियां थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनमें व्युत्पन्न मात्रक का जो मूल मात्रक से रिलेशनशिप यानी कि संबंध बताते हैं, मूल मात्रक का जो हमने क्या किया अभी, क्या बोला, जो व्युत्पन्न मात्रक है, सॉरी, है ना, तो व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक जो होंगे उसके साथ हम संबंध बता दें यदि, तो जो सूत्र होगा वही कहलाएगा विमीय सूत्र। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिख दिया mL(T⁻²), तो अब यहां पे आप खुद देखो, m क्या है, द्रव्यमान है, l क्या है, लंबाई है, और t क्या है, तो t हमारे पास में क्या दिया है, जे दिया है, क्या जे दिया है, समय, और उसकी पावर -2 है। लेकिन जे विमीय सूत्र है किसका, जे विमीय सूत्र है बल का, फोर्स का। मतलब इसमें आपका व्युत्पन्न मात्रक और जो मूल मात्रक है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उसी के संबंध को जब हम दर्शा देते हैं तो इस वाले सूत्र को बोला जाता है विमीय सूत्र। कैसे निकालते हैं इसको, हम समझते हैं आसानी से, एक छोटा सा सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेके। लेकिन उसके पहले हमें देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 राशियां ऐसी हैं जो बेटा हमेशा याद रखनी है, एक तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 पर फोकस करना है और इनके इंग्लिश नाम याद रखना, बाकी आपको कभी भी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। देखो कैसे, पहली है लंबाई, दूसरा हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया द्रव्यमान, तीसरा हमने लिख दिया इसका क्या है, समय। इसे इंग्लिश में याद रखना है थोड़ा, इसका नाम, इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं भाई साहब मास, और इसको कहते हैं टाइम। अब लंबाई का एसआई मात्रक हम पढ़ चुके हैं, क्या है, मीटर। द्रव्यमान का पढ़ चुके हैं, क्या है, किलोग्राम। समय का पढ़ चुके हैं, क्या है, सेकंड। इसके संकेत भी हम लिख चुके हैं भाई साहब, यदि आपको याद हो तो, है ना। मीटर को किससे दर्शाते, स्मॉल एम से, इसको स्मॉल केजी से, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल एस से। आपको सिर्फ जो 3 नाम ऐसे याद रखना है जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर हैं, जैसे हम अपने परिवार वालों का नाम नहीं भूलते ना कभी, अपने दोस्तों का नाम नहीं भूलते, वैसे ही जे भी आपके क्या है, एक दोस्त ही हैं, इनको अपने सदस्य ही आपको समझना है। और फिर देखिए, एक सिंपल सा मैं उदाहरण ले लूं, मैंने कहा कि मुझे
चलो वेग है, या वेग ना लेकर के सिंपल सा मैं आपको इन्हीं तीनों पे बता देता हूं कि कैसे विमी सूत्र निकालोगे। मैंने कहा लंबाई का विमी सूत्र बताओ, तो लंबाई का विमी सूत्र मैंने कहा तुरंत, देखो ध्यान से, लंबाई का सूत्र निकालना है मुझे, और मुझे पता है कि लंबाई का जो सूत्र है कैसे निकलेगा। तो लंबाई का आपको ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए, क्या होता है, मीटर। सो मैंने लंबाई का ऐसा ही मात्रक पहले लिखा मीटर, अब मीटर लिख दिया, मीटर तो लिख दिया ऐसा ही मात्रक लंबाई का, लेकिन लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते, तो जिस इंग्लिश वर्ड होता है उसका उसका स्टार्टिंग का उठाओ वो अक्षर और मीटर के स्थान पर लिखो, वो हमारा विमी सूत्र बन जाएगा। कैसे, देखो लंबाई का सूत्र निकालना था, उसका ऐसा ही मात्रक मैंने लिखा मीटर, लेकिन लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते, तो लेंथ बोलते भाई साहब। सो इस एल को उठाओ और मीटर के स्थान पर लिखो, तो लंबाई का विमी सूत्र हमें मिल जाएगा कितना, एल, सिर्फ एल। लेकिन इसके बाद ना तो द्रव्यमान दिया है इसमें, ना हमें टाइम दिया, तो इसके लिए क्या उपाय है, तो वो चीज हम ज्यों की त्यों वहां लिख करके उसकी घात जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो की पावर हमेशा एक होती है। सो फाइनल आंसर कितना आएगा, एम नहीं दिया सो एम की घाते जीरो, एल दिया है सो ज्यों का त्यों लिखो, टी नहीं दिया तो टी की घाते जीरो, मतलब लंबाई का विमी सूत्र बेटा हो जाएगा एम की घाते जीरो, एल टी की घाते जीरो। सेम कंडीशन यदि आप देखो किसके लिए, यदि आप देखो किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, तो देखो द्रव्यमान के लिए यदि हमें देखना है विमी सूत्र, सो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम है कि नहीं, लेकिन द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो कैपिटल एम उठाओ, जहां किलोग्राम लिखा उसके स्थान पर लिख दो कैपिटल एम, तो ये हो गया द्रव्यमान का एसआई मात्रक। ओके, अब इसमें क्या नहीं दिया, ना एल दिया है ना टी दिया है, तो मैं क्या कर दूं, एम ज्यों का त्यों, एल की घाते जीरो, टी की घाते जीरो, तो जी भैया द्रव्यमान का भी सूत्र निकल करके आ गया। कितना आसान है। तीसरा देखो, तीसरे में टाइम दिया है, अब टाइम का कैसे निकलेगा, तो वो देखो एकदम आसानी से, समय दिया, समय का ऐसा ही मात्रक मैंने लिख दिया भैया, क्या होता है, सेकंड होता है, पता है सबको, अब भी लिखा, सामने ही लिखा, नकल बसा करनी है आपको, सेकंड लिखा, लेकिन समय का ऐसा ही मात्रक यदि सेकंड है तो समय को इंग्लिश में क्या कहते, तो उसे टाइम कहते। मतलब भाई साहब कैपिटल टी उठाओ और जहां सेकंड लिखा वहां पे लिख दो आप। सो जे समय का भी सूत्र निकल के आ गया। अब क्या क्या नहीं दिया, ना द्रव्यमान मास दिया इसमें, और ना ही एल दिया लंबाई, तो इनको क्या कर दूं मैं, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, और टी जो कहते हैं, तो जे निकल करके आ गया किसके लिए, हमारा विमी सूत्र समय के लिए। कितना आसानी तरीके से, कितना आसान है विमी सूत्र निकालना, है ना। बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन तीन भाई साहब को याद रखो, लंबाई द्रव्यमान समय, बाकी इनके ऐसा ही मात्रक लिख करके पता करके सिर्फ इंग्लिश नाम याद रखो। एक महत्वपूर्ण बात और नोट बना करके लिखिए कि लंबाई, दूरी, विस्थापन और चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, कुछ भी हो, कंफ्यूज करने के लिए यदि आपको दे इन सब में से कोई भी, सभी का ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बनिए एकदम टॉपर। थैंक यू।